नेक्स्ट टॉपिक पर आज बात करने जा रहे हैं अपने वीडियो के अंदर। विक्रय अवधारणा और विपणन अवधारणा में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली आपको जो पहले टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक में से आपको अल्टरनेटिवली ईयर्स के अंदर यानी एकांतर क्रम के अंदर पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विक्रय अवधारणा और विपणन अवधारणा में अंतर का आधार बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट में बेस क्या है। सबसे पहले सेंट्रल पॉइंट केंद्रीय बिंदु क्या है विक्रय अवधारणा का? उत्पादन प्रोडक्शन। विपणन अवधारणा का ग्राहक यानी कंज्यूमर। क्षेत्र यानी स्कोप, इसका संकुचित क्षेत्र होता है। उत्पादन के बाद प्रारंभ होता है, सेलिंग जो है वो उत्पादन के बाद प्रारंभ होती है यानी प्रोडक्शन आफ्टर प्रोडक्शन। स्कोप जो है इसका बिफोर प्रोडक्शन जो है यानी उत्पादन से पूर्व स्टार्ट हो जाता है। लक्ष्य यानी गोल क्या है इस अवधारणा का? विक्रय करना कैसे भी करके और लाभ कमाना। इसका है ग्राहक को संतुष्ट करना यानी कैसे भी करके जो है वो सेलिंग करके जो है वो प्रॉफिट कमाना। और इसका है कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना, आवश्यकता की संतुष्टि। आवश्यकता की संतुष्टि का मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। यहाँ हम विक्रेता यानी सेलर की नीड को सेटिस्फाइड करते हैं, यहाँ हम कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड करते हैं। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, हम यहाँ पर प्रोडक्ट को जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ कंज्यूमर जो है उसकी इच्छाएं और उसकी आवश्यकताएं यानी उसकी नीड्स और वांट जो है उसको हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए अगर अपन लोग तो क्या अंतर है? इसका एक ही ऑब्जेक्टिव बिजनेस का मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन करो और लाभ कमाओ यानी निर्माण करना और लाभ कमाना। इसका उद्देश्य बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो ग्राहकों को जो है वो सेटिस्फाइड यानी कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना है, संतुष्ट करना। विनिमय यानी एक्सचेंज जो प्रोसेस है इसमें हम उत्पाद और सेवा जो है उसको लाभ में कन्वर्ट करते हैं यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है उनको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ जो है हम मूल्य यानी ग्राहक जो हमें पैसा देता है उसको हम संतुष्टि और उसकी उपयोगिता यानी सेटिस्फैक्शन और जो उसके बेनिफिट्स जो उसको मिल रहे हैं उसमें हम जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। विपणन मिश्रण हम डिटेल में इसी पार्ट में फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। विपणन मिश्रण प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन 4P आते हैं। ये विक्रेता यानी सेलर डिसाइड करता है और यहाँ पर ग्राहक की आवश्यकता यानी कंज्यूमर की नीड जो है वो डिसाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं उत्पादन की तकनीक, ये टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्जिस्टिंग जो भी टेक्निक आपको मिलेगी विक्रय अवधारणा से यूज करती है, लेकिन विपणन अवधारणा के अंदर हमेशा इनोवेशन पर बात करेंगे, हम क्रिएटिविटी पर बात करेंगे, नई टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। भूमिका यानी रोल, इसमें बेसिकली जो है कौन से डिपार्टमेंट का रोल है? यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रोल है। यहाँ ज़्यादा आपको विपणन यानी मार्केटिंग का रोल नहीं मिलेगा, यहाँ पर बेसिकली आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका रोल मिलेगा। मूल्य निर्धारण यानी प्राइस डिटर्मिनेशन, उत्पादन की जो कॉस्ट आती है यानी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आती है वही उसका मूल्य होता है। यहाँ ग्राहक की संतुष्टि और उसकी उपयोगिता जो है वही उसका मूल्य जो है निर्धारण करती है। नियोजन यानी प्लानिंग, इसकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। उपभोक्ता एवं समाज कल्याण, विक्रय अवधारणा में बाय हुक एंड बाय क्रूक यानी कैसे भी हो आपको माल को बेचना यानी समाज कल्याण और उपभोक्ता का कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों को पर्याप्त महत्व दिया गया। आप पढ़ेंगे भी जब इसको डिटेल में कभी मार्केटिंग कंसेप्ट यानी को जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो मार्केटिंग कंसेप्ट का ही एक पार्ट है या उसका एक्सटेंड वर्जन है। विपणन शोध, जब विपणन का ज़्यादा रोल ही नहीं है इसमें तो महत्व भी नहीं है यहाँ पर विशेष। फिर एक नए टॉपिक पर बात करते हैं जो जनरली इसी टॉपिक से रिलेटेड है। विपणन अवधारणा के जो बढ़ते हुए महत्व को हम बात कर रहे हैं कि उसका आज के टाइम के अंदर इसका महत्व जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आज के टाइम में इंक्रीज क्यों हो रही है? उसका रीज़न क्या है? जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। अलग अलग लोगों के अलग अलग स्तर बदल गए हैं, तो उस स्तर के अनुसार उसे प्रोडक्ट चाहिए तो मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। खर्चों की राशि में वृद्धि, आज के टाइम के अंदर बात करें तो ग्रोथ इन डिस्पोजेबल इनकम, हमारी जो है वो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। हम जितना कमाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा खर्च करने लगे। पुराने लोगों को देखोगे तो जितना कमाते थे उससे बहुत कम खर्च करते थे, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, तो लोगों को मार्केटिंग का फिर जरिया मिल गया।
खर्च प्रवृत्ति बदलाव, चेंज इन एक्सपेंडिचर एटीट्यूड। हमारे में देखें, हम पैसे खर्चने में ज़्यादा बिलीव करते हैं आज के टाइम के अंदर। हमारे पुराने लोगों को देखो तो पैसा कम खर्चते थे, पैसे खर्चने में बिलीव नहीं करते थे, बचाने में बिलीव करते। क्रय प्रतिमान में बदलाव, चेंजिंग इन बाइंग पैटर्न, बाइंग यानी हमारे खरीदने का तरीका बदल चुका है। साख व ऋण सुविधा, अब आपकी इच्छा है चाहे नहीं है, आपको बाजार में पैसा अवेलेबल हो जाता है। टीवी जाओ, वो कहता है 500 रुपये दो और टीवी ले जाओ, फ्री में टीवी ले जाओ, बाद में पैसे लेते रहेंगे EMI। तो क्रेडिट और लोन फैसिलिटीज इंक्रीज हुई है। तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब देखो, टीवी देख रहे हो आप, यूट्यूब देखते हो आप, मोबाइल पर कोई भी टीवी देखो, लगातार उसके अंदर एडवर्टीजमेंट आना। आप फेसबुक पर कोई चीज़ एक बार सर्च करके देखो, यूट्यूब पर एक बार कोई चीज़ सर्च करके देखो, या किसी भी चैनल पर आप लोग एक बार कोई चीज़ सर्च करके देखो, वो आपके फेसबुक पर, आपके व्हाट्सएप पर, आपके यूट्यूब पर, आप जहाँ पर भी सोशल मीडिया यूज करोगे उसका एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो कितना हाईजैक कर लिया गया है कस्टमर को, ये तकनीकी परिवर्तन। वितरण व्यवस्था बदलाव, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, होम डिलीवरी देखिएगा आप लोग, ये अपना पे डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेज है। स्विगी आजकल कहता है कि एक गुलाब जामुन एडवर्टीजमेंट देखा होगा आप लोगों ने, यानी एक पीस भी अगर आप मंगवाते तो आपके घर तक पहुंचेगा सामान, और उसी रेट के अंदर। तो ये वितरण व्यवस्था, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। संचार माध्यमों का विकास, ग्रोथ इन कम्युनिकेशन मीडिया। आजकल तो बात करें तो इंटरनेट सबसे बड़ा सोर्स है कम्युनिकेशन का, आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उपभोक्तावाद का जो है विकास हुआ है। उपभोक्तावाद का मतलब ये हुआ कंज्यूमरिज्म जो है उसका डेवलपमेंट हुआ, कंज्यूमर्स को राइट्स मिले, उसको अधिकार मिले। कंज्यूमर जो है वो आजकल पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो ये चीज़ें आजकल बदल गई। उसे मार्केट में मालूम है कौन सी चीज़ उसे खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, उसका मूल्य कितना होगा, ये सब चीज़ें उसे मालूम। उपभोक्ता के वैधानिक संरक्षण, लीगल प्रोटेक्शन जो है वो आजकल उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स को दिए गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप लोग बात कर चुके हैं लास्ट ईयर। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, इंक्रीज कंपटीशन, आपको कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से सस्ती चीज़ें जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है। रिलायंस जियो और एयरटेल का कंपैरिजन करके देखिएगा, एयरटेल बहुत महंगा हुआ करता था, रिलायंस ने सस्ता दिया, एयरटेल भी सस्ता हुआ। ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं।